नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरेश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फ्रैक्शन से संबंधित यानी भिन्न से संबंधित प्रश्न करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये इसके बारे में हम लोग 2 से 3 सेकेंड में पता करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को मैं 2 मेथड बताने वाला हूं। एक बताने वाला हूं कंसेप्ट बेसिक मेथड और दूसरा मैं टेक्निकल अप्रोच बताने वाला हूं 2 से 3 सेकेंड में बनाने के लिए। तो जैसे ही मैं शुरू करूंगा वो तो कंसेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप लोग छोड़कर वीडियो को मत जाइएगा कि अरे ये तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं जो टेक्निकल अप्रोच बताने वाला हूं उससे आप 2 से 3 सेकेंड में किसी भी प्रश्न के सवाल को आप बनाना सीख जाएंगे। इसलिए जब मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊं तब आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा प्लीज़। आप पूरा देख लीजिए। एक क्वेश्चन को मैं जब बता दूंगा टेक्निकल अप्रोच तब आपका यदि मर्जी करे तो आप छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वादा करता हूं कि जब आप एक बार देख जाएंगे टेक्निकल अप्रोच तो अगला भी मन करेगा कि आपको देखे। और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, बड़े से बड़े भिन्न को मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप 2 से 3 सेकेंड में पकड़ लेंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहता हूं। पहले बताना चाहता हूं कि भिन्न कहते किसको है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि भिन्न x बटा वाई के फॉर्म में रहते हैं। ये x बटा वाई के फॉर्म में रहते हैं जिसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहा जाता है। अंश को अंग्रेजी में नोमिनेटर कहा जाता है, नोमिनेटर, और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है इसको। ठीक है बाबू, इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे कोई भी भिन्न, जैसे 4/5, 8/16, 1/8, ऐसे भिन्न के रूप में ये दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जो आपको बट्टे के रूप में नहीं भी दे, यानी डिनोमिनेटर यानी हर में कुछ नहीं भी हो तो वो भी भिन्न के रूप माने जाते हैं। जैसे 12 है तो 12 के बट्टा में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी भिन्न का फॉर्म समझा जाएगा। 13, 15 ये बट्टा में कुछ भी नहीं है तो भी हम इसे भिन्न के फॉर्म में समझेंगे। तो ये आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब आते हैं हम लोग ये जानेंगे कि बहुत सारे भिन्न दिए हुए रहेंगे, उसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, हम लोग इस टाइप में यही सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गया होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि 4/9, 5/4 और 3/8 और 6/7 इसमें से सबसे छोटी भिन्न आपको ज्ञात करनी है। इसमें बताना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न। तो पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक बता देता हूं, उसके बाद मैं टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप पक्का वादा करता हूं कि 2 से 3 सेकेंड में आप लोग बना लेंगे और इसको बनाना सीखेंगे और अन्य किसी भी भिन्न को आप बनाना सीखेंगे, इतना गारंटी है। बस आप बेसिक पहले जान लीजिए, वीडियो छोड़ के अभी जाइएगा मत कि बेसिक बता रहे हैं, टेक्निकल अप्रोच भी बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, ये सब कोई भी भिन्न को अगर बड़ा छोटा पता करना है तो पहले नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। तो सबके प्रत्येक के नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देकर पॉइंट में पहले इसका मान पता करेंगे। तो चलिए 9 से हम 4 में भाग देते हैं, छोटा पड़ेगा तो पॉइंट देके यहाँ 0 डालेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो 9 चौके 36, शेष बचेगा आपका 4। फिर पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं तो यहाँ 0 हम ऑलरेडी दे सकते हैं। तो 9 चौके 36, शेष बच गया आपका 4। पॉइंट के बाद आप पॉइंट के बाद 2 संख्या आप आ जाएगा तो उसके बाद छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया इसका मान 0.44। यहाँ 0 अच्छा लगने के लिए हम दिए हैं। अब 4 से भाग लगाएंगे 5 में, तो 4 एकम 4, शेष बच गया 1, पॉइंट देंगे 0, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट दे चुके हैं तो 20, 4 पचे 20, यानी 1.25 इसका मान आया। फिर हम 8 से भाग लगाएंगे 3 में तो हो जाएगा, पॉइंट देंगे 30, 8 चौके 32, 8 तिरी 24, 6 बचा, पॉइंट दे चुके हैं तो यहाँ 0 आया, 8 सत्ते 56, यहाँ पे आ गया आपका 4, यानी 0.37 है, 0 इधर अच्छा लगने के लिए। और ये 7 से भाग लगाएंगे 6, पॉइंट देकर यहाँ पे 0 देंगे, 7 8 56, शेष बचा 4, पॉइंट दे चुके हैं तो 40, 7 5 35, यानी
8 5 इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब देखिए प्रत्येक का मान पॉइंट में आ चुका है और पॉइंट के बाद 2 अंक तक हमने मान निकाल चुका है। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछ रहा है बाबू, तो अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ सबसे छोटा भिन्न कौन नजर आ रहा है। देखिए छोटा मान आ रहा है 0.37, वो किसका आ रहा है 3/8 का आ रहा है, तो सबसे छोटा भिन्न आपका 3/8 हो जाएगा। अगर बोलता कि सबसे बड़ा भिन्न बताइए, सबसे बड़ा भिन्न अगर आपसे पूछता तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 1.25। देखिए यहाँ सब 0 0 है दशमलव के पहले, यहाँ पे 1 है, यानी 1 से ऊपर है इसका मान, यानी सबसे बड़ा भिन्न आ जाता आपका 5/4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से आपका बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन रुकिए, मैं बोला हूं पहले ही आपको कि मैं बेसिक के साथ नॉलेज और नौकरी में दोनों देना चाहता हूं आप लोग को। तो ये हुआ नॉलेज, बेसिक हुआ आपका नॉलेज, और अब नौकरी के लिए आप लीजिए मेरा टेक्निक। और अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न यदि आपको अगर ज्ञात करना हो या सबसे छोटा भिन्न, अभी तो छोटा भिन्न पूछा है, तो छोटा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे आप कि जब छोटा पूछा है तो पहले दोनों में छोटा ज्ञात करने के लिए आप 2 पहले भिन्न को उठाइएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 चौके 16, यहाँ मने मने 16 लिख दीजिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं लेकिन आप लिखिएगा मत। और 9 5 45, यानी और इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे और इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे। आप देखेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन है। अगर छोटा भिन्न निकालना है तो छोटा वाले को उठाकर चलेंगे। तो गुना कराए तो 9 5 45 यहाँ लिखेंगे इसके सामने, और 4 चौका 16 इसके सामने लिखे। और देख रहे हैं कि दोनों में छोटा है 16, यानी इन दोनों में 16 के सामने 4/9 है, यानी इन दोनों में छोटा भिन्न हो गया आपका 4/9। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, छटैया कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको छोटा भिन्न ज्ञात करना था, तो 2 में छोटा पता चल गया कि ये है, फिर इसको मिटा लेंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं लेकिन आप मने मने रखिएगा। अब इन दोनों में छोटा पता करेंगे, क्योंकि इन दोनों में छोटा आप ज्ञात किए हैं, अभी सब में नहीं किए हैं। अब जो छोटा है उसको उठा लिया, अब इन दोनों में छोटा प्राप्त करेंगे। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, मने मने 32 यहाँ है और 29 27 यहाँ है। आप ही बताओ, ये 32 है और ये 27 है, तो ये छोटा पड़ेगा, इन दोनों में छोटा ये वाला आएगा, इसको फिर काट लेंगे। अब इन दोनों में छोटा प्राप्त करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, फिर 17 का 21, अब इसको भुला जाएगा, 17 का 21, 8 6 48, इन दोनों में सबसे छोटा भिन्न आपका एक, देखिए 48 और 21 में छोटा है 21, तो इसके सामने है 3/8, यानी इन दोनों में छोटा आ गया 3/8। इस तरह से इन चारों से कंपैरिजन करते करते अंत में आया कि 3/8 सबसे छोटा है। इस तरह से आंसर मार देंगे 3/8। ठीक है, अब कहेंगे कि सर ये टाइम लग रहा है, नहीं टाइम लग रहा है, आप जल्दी से क्या करेंगे, मुंह जबानी करेंगे, अंदाजा लगाते चलेंगे। ठीक है, और छोटा भिन्न पूछा है तो छोटा को उठाते चलेंगे 2 में से, और 2 में से जो छोटा आएगा उसे उठा लेंगे, बड़ा को छांट देंगे। फिर अब इससे इसका करेंगे, फिर इन दोनों में जो छोटा आएगा उठा लेंगे, बाकी को छांट देंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ऐसे ही करते ना, तुरंत अंदाजा लगाते आपको छोटा भिन्न प्राप्त हो जाएगा। बड़ा का भी ज्ञात करना है तो ऐसे ही करेंगे, 2 में से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ा ज्ञात करेंगे, जो बड़ा आएगा छोटा को छांट देंगे। अब उसके बाद फिर दोनों में से कंपैरिजन करेंगे और बड़ा को उठाते चलेंगे, यानी छोटा ज्ञात करना हो तो छोटा को उठाते चलेंगे और बड़ा ज्ञात करना हो तो बड़ा को उठाते चलेंगे। बड़ा वाले को भी दिखा दे रहा हूं, देखिए यहाँ गुना कराइए, 4 चौके 16 और 9 5 45, बड़ा चूंकि ज्ञात करना है तो बड़ा को उठा के चलेंगे। इन दोनों में ये बड़ा है क्योंकि यहाँ 45 आया, इसको छांट दीजिए। इसमें आइए 8 5 40, 4 3 12, इन दोनों में यही बड़ा है, इसको भी छाट दीजिए। 7 5 35, 4 6 24, अब बताइए ये 35 है ये 24 है, तो यही बड़ा है, 5/4 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक मेरा समझ में आया होगा आप लोगों को और अच्छे से आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आप देखिएगा कोई भी सवाल कैसे आप तुरंत देखते बनाएंगे 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 3/15, 5/20, 8/64 और 25/1000 है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे अगर छोटा होने वाला है तो। ठीक है, अब छोटा करेंगे तो यहाँ देखिए ये 3 5 15, 1/5 आ गया, ये 5 चौके 20, 1/4 आ गया, और ये 8 8 64, 1/8 आ गया, और ये 25 चौके 100, 1/40 आ गया। ये थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा, अगर बड़ा को अगर डाटा दिया हो और कट जाने वाला हो तो इसे छोटा कर लीजिएगा, तो अंदाजा लेने में आसानी होगा आपको। हालांकि ऐसे भी बनता, ठीक है, लेकिन छोटा कर लेंगे तो थोड़ा और आसानी से बनेगा। अब हमें बड़ा भिन्न ज्ञात करना है, तो अब इन दोनों में बड़ा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहले 2
को उठाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बड़ा आएगा उसके सामने वाले को उठा लेना है, क्योंकि बड़ा भिन्न पूछ रहा है। तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, इन दोनों में बड़ा ये आ रहा है, इसको छांटिए। 8 एकम 8, 4 एकम 4, ये छोटा पड़ रहा है, ये बड़ा है, इसको लेकर चलिए। 40 एकम 40 है, 4 एकम 4, ये तो छोटा पड़ रहा है, ये बड़ा हो गया। 1/4 आपका आंसर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी के भिन्नों का अंतर पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी निकालेंगे, फिर छोटी निकालेंगे, और उसका अंतर बोला है तो घटा लेंगे। तो पहले बड़ा निकालिए, सेकेंडों में बड़ा निकालिए, पहले बड़ा को उठाते चलेंगे। 4 दूनी 8, 3 3 9, ये वाला बड़ा है, इसको छोड़िए। 5 3 15, 4 4 16, ये वाला बड़ा है, इसको छोड़िए। इसमें दोनों में आएंगे 6 4 24, 50 25, ये वाला बड़ा है, यानी कि 5/6 बड़ा आ गया। अब आते हैं छोटा पे। ठीक है, अब छोटा के लिए, छोटा को उठा के चलेंगे। छोटा के लिए 4 दूनी 8, 3 3 9, यानी इसको उठा के चलेंगे, छोटा ज्ञात करना है तो ये बड़ा वाले को छांट देंगे। 5 दूनी 10, 3 चौके 12, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, इसको लेकर चलेंगे। 6 दूनी 12, 3 5 15, ये भी बड़ा है, ये छोटा वाला है, यानी 2/3 आ गया। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर के लिए क्या करेंगे, एक तो एलसीएम ले लीजिए, 3 6 का लघुत्तम 6, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 5 में 4 गया, 1/6। 1/6 आपका जो ऑप्शन में आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, जब भी 2 अंक का ये घटाव वगैरह है ना या जोड़ा है, तो आप ऐसे नहीं करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 5 15 और 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया 3, अब बटा इन दोनों का गुणनफल 18, 3 6 18, 1/6, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, और वो भिन्न नहीं दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है बाबू। तो ऑप्शन है 29/77, और बी ऑप्शन है आपका 8/21, और सी ऑप्शन है 5/14, डी ऑप्शन है 25/66। तो आप क्या करेंगे, अब आपको तो वो भिन्न दिया नहीं है तो घबराइएगा मत। ये 4 किस्म का है ना, इसी चारों में से ना कोई बड़ा या छोटा होगा, तो इन्हीं चारों को पहले लिख लेंगे ऐसे कि 8/21, 5/14 ऐसे करके, और ये 25/66 कर लेंगे। अब इसमें पूछा है आपसे सबसे बड़ी भिन्न, तब 12 को ज्ञात कर लीजिए। जब नहीं दिया हुआ ऑप्शन दिया हो तो चारों ऑप्शन में से ना बड़ा छोटा ढूंढना है, तो चारों को हम ऐसे लिख लेंगे अपना से। ठीक है, तब क्या करेंगे, 12 को उठाते चलेंगे। अब अंदाजा लगाइएगा, यहाँ अंदाजा लगाएंगे, इसमें इससे गुना करके देखिए, यहाँ पे बेस में देखिए कितना बड़ा बड़ा संख्या है, तो आप घर पर आ जाएंगे कि गुना कैसे करें। एक्यूरेट गुना करने की जरूरत ही नहीं है बाबू, आप लोगों को अंदाजा लेना है, बड़ा को उठा के चलना है। अब यहाँ ये लगभग 30 के आसपास है, ये 20 है, 30 20 है 600, हाई हो जाएगा आपका 8 7 56, ये हो जाएगा आपका 20 20 400, 8 7 56, 500 के आर पार ये जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा आपका ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये 600 के आसपास जाएगा, ये 7 56 560, और 7 56 ये 600 के ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका बड़ा। अब इन दोनों में बड़ा तो ये आ गया। अब इन दोनों में बड़ा 14 8 112 और 21 5 105, तो यही बड़ा रहेगा, इसलिए इसको भी छांटिए, इसको भी छांटिए। अब इस पे आते हैं तो ये हो जाएगा 6 8 48 480 के आसपास, और ये 20 20 400, यानी इन दोनों में देखिए ये 25 25 20 500, और ये 8 6 48। अब इसको ये थोड़ा सा देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि एकदम लगेगा कि दोनों एकदम नज़दीक में माने है एकदम दोनों का गुणनफल, तो थोड़ा सा गुना कर लीजिएगा। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 6 48 4 52, और इसको करेंगे 21 5 105 हासिल 10, 21 दूनी 42 10 52, 525 528 आया, यानी ये वाला बड़ा आया, अर्थात ये वाला सबसे बड़ी संख्या बड़ा भिन्न हो जाएगा, यानी 8/21 आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा अंदाजा में माने 1-2% ऐसा मिलेगा कि आपको गुणनफल इसका नजदीक में आएगा तो गुना करके चेक करना पड़ेगा, नहीं तो 99% क्वेश्चन में अंदाजे से आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आएगा, तो बड़ा छोटा आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, और बड़ा से बड़ा संख्या का भी हम आपको अभी बताएंगे कि बड़ा से बड़ा कितना भी हो तो किस तरह से अंदाजा लेकर और हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, और ये भी दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके 3/4, और ये ऑप्शन है 4/5, अगला ऑप्शन है 5/6, और अगला ऑप्शन है 6/7। ये 4 है तो ऑप्शन को ही हम लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है तो सबसे
छोटा छोटा को उठाकर चलेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो हो जाएगा ये छोटा को उठा के चले, 5 तिया 15, 4 चौके 16, तो इसको तो छोड़ देंगे, छोटा को उठा के चलना है। 6 तिरी 18, 5 चौके 20, ये भी बड़ा है, छोटा को उठा के चलना है। 7 तिरी का 21, 4 छके 24, इसी को उठा के चलना है, यानी 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा भिन्न 3/4 हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? देखिए ये न्यूनांक का मतलब न्यून माने होता है छोटा, तो अंक माने अंक वाला भिन्न पूछ रहा है, तो घबराइएगा मत लैंग्वेज से। न्यूनांक या न्यूनतम या सबसे छोटा बोले, इसका मतलब सबसे छोटा होता है। और ऑप्शन देखिए कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन है 91/15, 79/26 और 105/112, ठीक है, और 41/17 दिया हुआ है। चारों ये भिन्न दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन। अब देखिए इसमें कैसे बड़ा पता करते हैं। देखिए ये है लगभग 900, ये है 20, 9 दूनी 1800, इसमें सबसे छोटा पूछा है, छोटा को उठा के चलना है, तो ये लगभग 9 और 20 में 9 दूनी 1800 यहाँ जाएगा, और ये होगा लगभग 15 8 80 मान के चलेगा, तो 15 8 120 यानी 1200, 1800 1200 में ये छोटा पड़ेगा, इसको छांट के चलेंगे। अब देखिए इसमें देखिए लगभग ये 110 है, तो 1100 7700, हाई सीधे आपका दिख रहा है कि 105 26 में गुना करेंगे तो ये तो लगभग 2-3 हज़ार के ही आसपास है, 7700, यानी यही बड़ा नजर आ रहा है। ये दोनों में बड़ा ये है, तो इसको तो छाड़ देगा, हमें छोटा को लेकर चलना है, इसलिए इसको उठाकर चलेंगे। अब ये लगभग देखिए 105 या 17 है, ये 112 या 41 है, तो एक तरह से तो ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, यानी इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों 112 141 में बड़ा ये आएगा, 105 या 17 है, यानी ये छोटा पड़ेगा, अर्थात ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो हो गया आपका 105/112 सबसे छोटा आएगा। इस तरह से ना दिमाग लगाकर पूरा गुना नहीं करेंगे, बिना गुना किए, और हम इस तरह से छोटा बड़ा का ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ये वीडियो सिर्फ भिन्न में बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए है। आपके मन में आ रहा होगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आता है, तो हम अगले वीडियो में इसका टाइप हम आरोही अवरोही क्रम वाला लेकर जरूर आएंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद का वीडियो मैं तुरंत लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इस फ्रैक्शन का पहला टाइप है ये, और इस टाइप के और भी सवाल आते हैं, जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम वाला। आपके मन में आ रहा होगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी भिन्न को सजाने के लिए देता है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, वो भी देता है, वो मैं अगले वीडियो में जरूर लाऊंगा आप लोग के लिए, और उसे भी 2 से 3 सेकंड में मैं सिखा दूंगा बनाना कि कैसे आरोही क्रम वाले को तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सा आरोही क्रम में है और अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये टाइप, इसका दूसरा टाइप लाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर मेरे आप नए व्यूवर हैं तो दाहिने साइड में सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाइए और ऑल बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला वीडियो का ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूं, उससे आप जुड़िए ताकि इसका PDF भी आपको मिल सके। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।